5 ऐसे आविष्कार जिसे दुनिया से छुपाया गया। आखिर क्यों इन 5 आविष्कारों को दुनिया से छुपाया गया? आज के समय में साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हमें हर सुख सुविधा आसानी से मिल जाती है। आधुनिक आविष्कारों के कारण हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और हमारा जीवन पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी आविष्कार हुए थे जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते थे, लेकिन इन आविष्कारों को हमसे छुपाया गया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे ये बात तो सच है कि कई डिस्कवरी से हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है ना। आपका भी यही मानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अब मैं उन आविष्कारों की बात करता हूँ जो हमें नहीं पता। सबसे पहले नंबर पर है प्लाज्मा बैटरी। एक ऐसी बैटरी जिसे बिना चार्ज किए 3 साल तक चलाया जा सकता है। इस बैटरी का आविष्कार निमित्री पेट्रिनो ने किया, जिसका नाम उन्होंने प्लाज्मा बैटरी रखा। उनका ये दावा था कि इस बैटरी को केवल एक बार चार्ज करने से ही 3 साल तक चलाया जा सकता है। उन्होंने खुद इस बैटरी का इस्तेमाल करके अपने पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया था। निमित्री ने इस बैटरी का आविष्कार करके पूरी दुनिया से बिजली की समस्या को दूर कर दिया था, लेकिन ये बैटरी उनसे चुरा ली गई। निमित्री ने बर्लिन के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जिसके बाद वो एविएशन कंपनी में चली गई, जहां उन्होंने 20 साल तक जॉब की। जैसे ही उनके इस आविष्कार के बारे में मिलिट्री लैब मॉस्को को पता चला, तो वैसे ही वहां से इन्हें इनका आविष्कार दिखाने के लिए इनविटेशन मिला। मिलिट्री वालों को उनका ये आविष्कार इतना पसंद आया कि वो इस पर इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन मिलिट्री वालों ने निमित्री के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर एक हफ्ते के बाद निमित्री के घर एक बॉडीमैन नाम के व्यक्ति मिलने आए। उस इंसान से मिलने के तुरंत बाद ही निमित्री बहुत परेशान रहने लगे और फिर एक दिन उनके गायब होने की खबर आई। तब उनकी बहन ने पुलिस में उनकी खो जाने की सूचना दी, जिसके बाद पता चला कि निमित्री के घर में 2 मिलिट्री के ऑफिसर घुसकर उनकी प्लाज्मा बैटरी चुरा कर ले गए। और 1 साल के बाद रशिया की वोल्गो नदी के पास एक सड़ी हुई लाश मिली, जिसे निमित्री की लाश बताया गया। टॉम ऑगले कार्बोरेटर। साल 1978 में टॉम ने एक ऐसे कार्बोरेटर का आविष्कार किया जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नसीब ही बदल सकता था। टॉम की उम्र अभी केवल 19 साल की थी जब उसने अपने लोन मूवर के फ्यूल टैंक में गलती से एक छेद कर दिया, जिसको बंद करने की जगह पर टॉम ने छेद की जगह वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर में लगा दिया। उसके बाद उनके इस आविष्कार ने ऐसा चमत्कार किया कि फ्यूल टैंक आधा भरे होने के बावजूद भी लोन मूवर लगातार 96 घंटे चलता रहा। इसे देखकर उन्हें काफी खुशी मिली और फिर उन्होंने कई सालों तक अपनी कार पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो काफी सफल हुए। टॉम ने फ्यूल पंप और कार्बोरेटर की जगह पर एक फिल्टर लगाया, जिसको वो ब्लैक बॉक्स कहते थे। फिर इस फिल्टर ने कमाल कर दिखाया। दरअसल उनके इस आविष्कार ने विशेषज्ञों के सामने 2 गैलन फ्यूल में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर दिखाई। उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिखाया जिसमें ईंधन ना के बराबर खर्च होता था। लेकिन जैसे ही टॉम के इस प्रोजेक्ट पर लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो कई लोगों के द्वारा ये अफवाहें उड़ने लगी कि उनका ये आविष्कार पहले ही किया जा चुका है, यानी कि ये पैटर्न और कंपनीज के पास भी मौजूद है, जिसमें अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल मोटर्स भी शामिल है। इन अफवाहों के रहते सभी कंपनियों ने उनसे अपना निवेश वापस ले लिया, जिसके बाद टॉम काफी डिप्रेशन में चले गए और नशे में धुत रहने लगे। फिर साल 1981 में किसी ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसे आत्महत्या साबित कर दिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो कोई कंपनी सामने नहीं आई जो दावा करती थी कि उनका ये पैटर्न इन कंपनीज के पास है। अब आता है क्रोनोविजर। इटली के वैज्ञानिक और पादरी ने एक ऐसी क्रोनोविजर नाम की एक कमाल की मशीन का आविष्कार किया था, जिससे व्यक्ति भूतकाल में हुई कोई भी घटना को देख या सुन सकता है। उनका दावा था कि जब किसी चीज से ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड निकलते हैं तो वातावरण में उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिससे हम भूतकाल में हुई घटनाओं को देख व सुन सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि उन्होंने खुद इस तकनीक से भूतकाल में हुई घटनाओं को देखा है, जिसमें से इन्होंने यीशु क्राइस्ट का अंतिम समय भी देखा था। जब उनका खुद का अंतिम समय आया, तब उन्होंने अपने सभी मित्रों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और फिर इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। एक डच इंजीनियर स्लूट ने साल 1995 में एक डेटा कंप्रेशन की बेहतरीन तकनीक का आविष्कार किया, जिससे एक हॉलीवुड मूवी को 8 KB में कंप्रेस किया जा सकता था। इस तकनीक को उन्होंने स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का नाम दिया और फिर इसे फिलिप्स कंपनी के अधिकारियों के सामने प्रयोग किया। यहाँ उन्होंने 64 KB की चिप से एक के बाद एक कई हॉलीवुड मूवी को चला कर दिखाया था। लेकिन 1999 में अचानक ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई थी। साथ में उनका ये आविष्कार भी जिस फ्लॉपी ड्राइव में सेव था वो भी गायब हो गया। स्टारलाइट। साल 1980 में केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने बहुत अधिक तापमान को सहन करने वाले पदार्थ का आविष्कार किया था।
जिसका नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा। ये पदार्थ इतना शक्तिशाली था कि ये 10,000 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान सहन कर सकता था। यहाँ तक कि इस पदार्थ में न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहन करने की भी शक्ति थी। मॉरिस वार्ड ने इस पदार्थ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम के एक टीवी शो पर प्रदर्शित भी किया था। उन्होंने अपने एक प्रयोग को करते हुए दिखाया कि अगर एक अंडे को स्टोर लाइट से ढक दिया जाए और फिर इसे आग के हवाले कर दिया जाए तो भी ये अंडा बिल्कुल सही सलामत रहेगा। नासा ने भी इस पदार्थ को जानने में अपनी जिज्ञासा दिखाई, लेकिन मॉरिस वार्ड ने कभी भी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने स्टारलाइट को कैसे बनाया, और उनकी मौत के साथ ही उनका यह आविष्कार भी उनके साथ ही चला गया। तो ये थे कुछ डिस्कवरीज, कुछ आविष्कार जो आपको नहीं पता होंगे। डेफिनेटली आज पहली बार आपने इस वीडियो में इस आवाज से सुनी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना